ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने करीब 5 वर्षों से ये मंत्र पक्का कराया है। ओम शांति स्वरूप की स्मृति, स्तुति, अभ्यास। बाबा हम बच्चों को रोज ओम शांति के मंत्र से ही मीठे बच्चे कह के मिलन मनाते हैं। और कल विदेशियों से मिलते समय बड़ा सुंदर संदेश देते फिर ओम शांति का मंत्र पक्का कराया। हर बारी ओम शांति की गहराई में जाएं तो जीवन का सार यही है। बाबा ने जो उपहार दिया है, हम बच्चों का नया जीवन, ब्राह्मण जीवन, पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वोत्तम और श्रेष्ठ जीवन कितना महान बनाने वाला जीवन है। कल बाबा ने खजानों से संपन्न होने की बात सुनाई। हमारी ब्राह्मण जीवन की पूंजी अथवा ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है। अभी रमेश भाई जी से समाचार सुना कि कोई डुप्लीकेट अपना नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी बता के कोई प्रोग्राम करना चाहे तो ड्रेस की बात नहीं, ड्रेस को कोई कॉपी कर लेवे, पर परमात्मा द्वारा सिखाई गई पवित्रता, ब्राह्मण जीवन की सत्यता, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि और दिव्य व्यवहार की दिव्यता, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्राह्मण जन्म होते ही, जैसे जन्म, हमारा जन्म भी अलौकिक है। जन्म देने वाला परलौकिक और अलौकिक है। परम पिता परम आत्मा है। तो वैसे देखा जाए तो स्वाभाविक रीति से कोई जिस परिवार में जन्म लेता है ना, उसका स्वाभाविक रीति से ऑटोमेटिकली धर्म वही माना जाता है। भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो बच्चा भी ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो सरनेम वही क्षत्रिय रूप में चला आएगा। जितने भी नाम जाति हैं, ये सब नाम के, कुल के नाम के आधार से नाम चला आता है, पर काम नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आप जितने भी सोसाइटीज हैं, चाहे किसी भी अपने भारत में भी,
जिनके पूर्वज ने कारपेंटर का काम किया, पूर्वजों ने कारपेंटर के नाम से वो सरनेम अभी भी कारपेंटर है। दर्जी है तो अब भी नाम दर्जी चला आ रहा है, पटेल है तो अब भी नाम पटेल चला आ रहा है, नाम चला आ रहा है, परंतु काम परिवर्तन हो जाता है। पर ईश्वरीय जन्म जो है वो संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। ईश्वरीय जन्म, ब्रह्मा की संतान जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमको जन्म लेते ही अपने स्वधर्म, कर्म, स्वभाव, संस्कार, चरित्र और चलन पर ध्यान बाबा खिंचवाते हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? जैसे फीचर्स की कोई कॉपी नहीं कर सकता। भले ट्विन्स भी है ना, एक जैसे फीचर्स होते हुए भी, चेहरा होते हुए भी संस्कार अलग है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ऐसे जो ईश्वरीय कार्य है, परमात्म कार्य है, वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो कल बाबा ने कहा, विदेशियों से बात करते बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी बाबा का ये टाइटल सिद्ध होता है जब विदेश वाले बाबा के बच्चे इतने देशों में सेवा कर रहे हैं, इतने देशों से बाबा के बच्चे निकले हैं। पर तो बाकी टाइटल्स जितने भी है ना, वो बहुत काल से बाबा के हम बच्चे भारतवासी प्रसिद्ध कर रहे हैं। भारतवासी बच्चों से बाबा के जितने भी नाम हैं, पतित पावन, पाप कटेश्वर, पतितों को पावन बनाने वाला, तो जैसे ही हम बच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारा कुल बदली हो जाता है। एडॉप्ट होते ही हम क्या बन जाते हैं? शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में आ जाते हैं। शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में आ गए। कुल का नाम करने वाले कुल दीपक बन जाते हैं। बाबा की तो महिमा है ही है, परंतु बच्चों की भी महिमा उतनी बाबा ऊंची करता है। हम ब्राह्मण न केवल शिव बाबा का नाम बाला करने वाले हैं अथवा प्रसिद्ध करने वाले हैं, परंतु हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी माना नेचुरल पवित्रता जीवन में। वैसे देह का आकर्षण देहधारी दूसरे देहधारी को देख करके आता है, पर बाबा ने स्वाभाविक रीति से, जब एक ही मां बाप के बच्चे हैं तो पवित्रता वृत्ति से शुरू हो जाती है। वृत्ति, स्मृति, दृष्टि और कृति चारों काम करती है। ये नवा जन्म बाबा देके फाउंडेशन ही ब्राह्मण जीवन की, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन की फाउंडेशन जो पवित्रता है वो बहुत मजबूत है। नींव बड़ी ऊंची है, बड़ी पक्की है, गहरी है। इसलिए हमको नशा है कि कोई बेशक अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण। पहले वृत्ति, स्मृति कितनी श्रेष्ठ है। ये आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, ज्ञान के सागर बाबा ने ज्ञान देकर के
इसलिए ब्राह्मणों को कर्मकांडी ब्राह्मण दिखाया अथवा पोथी पुस्तक पढ़ने वाले ब्राह्मण बताया। श्रेष्ठ कर्म करना है तो ब्राह्मण द्वारा करना है, परंतु कर्म कांड की बात नहीं। यहां बाबा ने कल कर्म योगी होने की बात बताई। कर्म करते स्मृति, कर्म करते स्थिति एकदम किसकी हम संतान हैं, उस रूहानी खुशी से कर्तव्य करें, आनंद मग्न होकर के करें। हमारा चेहरा खुशनुमा, खुश नसीब है, सर्व खजानों से संपन्न होकर के कर्तव्य करें। कर्म करते हम योगी हैं। परिवार में रहते हम राज ऋषि हैं। रॉयल्टी भी है, प्योरिटी भी है। योगी है तो शक्ति है हमारे जीवन में। तो बाबा हम बच्चों को, ज्ञान सागर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमको जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा मां, आज बाबा ने कहा ना, जगदम्बा मां तो पालना करने वाली है, पर हमने जन्म लिया है ब्रह्मा मां से। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा को याद करते हैं, और धर्म वाले क्रिश्चियन धर्म में परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं। माता का संबंध नहीं है। तो थोड़ा समझने की बात है, पवित्रता का अधिकार बाकी धर्म वालों को नहीं मिलता। भिखारी बनकर के थोड़ी शक्ति लेते हैं, हठ साधना से पवित्र बनते हैं, पर स्वभाव संस्कार में पवित्रता आती है जब, या जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता मिलती है जब जन्म होता है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा मां से जन्म लिया है। हम सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन नहीं है। ऐसा नहीं कि बाप है और मां नहीं है। मां बगैर जन्म होगा, और जन्म नहीं तो अधिकार कहां से मिलेगा? जन्म ही नहीं तो जन्म अधिकार कहां से आया? तो पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ईश्वरीय संतान के साथ साथ पतित पावन की संतान होने के साथ हम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्मा द्वारा पवित्रता मिलती है। मां से पहली शिक्षा मिलती है पवित्रता की, बाप से शक्ति मिलती है। तो दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ये हमको नशा है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान ज्ञानेश्वर बना रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा, और अभी तो श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं। ज्ञान द्वारा समझ मिली है। जन्म लेते ही स्वधर्म में टिक गए हैं। आत्मा का स्वधर्म, परमात्मा की संतान होने के नाते शांति है। ब्रह्मा की संतान होने के नाते पवित्रता है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सतयुग में बाबा ने कहा हर प्रकार का सुख होता है। प्रकृति सतो प्रधान होती है, दुख शांति का नाम निशान नहीं होता। बाबा ने कहा आज वहां तो पशु पक्षी भी एक दो के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। विरोधी संस्कार वाले भी नॉन वायलेंट बन जाते हैं। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं, ये बड़ी ऊंचे कुल की पवित्रता है, जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्वभाव, संस्कार और वाइब्रेशंस में पवित्रता आती है। और वो पवित्रता है पिछली अपवित्रता को भस्म करने की पवित्रता, योग की शक्ति। हम ब्राह्मण ज्ञान ज्ञानेश्वर तो हैं, परंतु योग योगेश्वर
ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के जो 3 कर्तव्य हैं सत्य त्रिमूर्ति शिव के, तपस्वी रूप शंकर का, आज बाबा ने कहा लोग पहचानते नहीं शिव शंकर को, एक कह दिया, पर वास्तव में तपस्वी रूप हम बच्चों को बाबा सामने दिलाते हैं। हम राज ऋषि हैं। त्याग और तपस्या देह के भान का त्याग है, अभिमान का त्याग है, अहंकार का त्याग। तो पहली पहली बात बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला देते हैं कि जितना ज्ञान जो है वो हमको सच्चा ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म करते कर्म योगी बन करके, अभी का कर्म श्रेष्ठ, भविष्य का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, परंतु जब तक पिछली अपवित्रता खत्म नहीं होती तो संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाती। इसलिए शंकर जी का तपस्वी रूप है। हमारी जो वायलेंस के संस्कार थे, अपवित्रता के संस्कार थे, वो तीसरा नेत्र खुलते ही, ज्ञान का नेत्र खुलते ही हमारी दृष्टि और वृत्ति में देह का आकर्षण नहीं है, देह का भान नहीं है। या आत्मिक दृष्टि में तो पहले पहले अपने देह के भान का त्याग, तो त्याग और अधिकार दोनों, एक नया जन्म है और पुरानी देह का त्याग है। नवा जीवन मिला है पुराने का त्याग करते करते, देह भान से न्यारे। इसलिए वो राज ऋषि, राज योगी, योग योगेश्वर बनते हैं तो जो विष है वो खत्म होता जाता है, वो अमृत रूप में परिवर्तन हो जाता है। हम अमर पुत्र बन जाते हैं, ब्रह्मा पुत्र, अमरनाथ की संतान अमर पुत्र बन जाते हैं। पवित्रता हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाती है। वो जो विकार थे वो तपस्या से एक गले का हार बन गए। शंकर जी को गले का हार दिखाते हैं, श्रृंगार दिखाते हैं। दोस्त दुश्मन बन गए। दुश्मन जो थे पहले, विकार जो थे वो हमारे दुश्मन थे, अभी तपस्या के बल से मित्र बन गए, सहयोगी बन गए। इसलिए श्री कृष्ण जी को संपूर्ण पवित्रता के रूप में, थोड़ा दिन पहले बाबा ने बताया था, श्री कृष्ण जी को जब संपूर्ण अहिंसक कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, तो हमेशा इस सांप से जन्म होते भी सांप का कनेक्शन है, फिर सृष्टि के चक्र में आते भी सांप को नथने का कनेक्शन है, संपूर्ण प्राप्ति होने के बाद भी शैया पर सोने का कनेक्शन है। यानी विषय विकार, विष देने वाले विकारों को खत्म करना। तो इतनी पवित्रता आ गई तपस्या के बल से कि श्री कृष्ण का जन्म है ना, तो सांप छत्र छाया बन जाता है। वो जन्म दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, यादगारें रह गई हैं। तो गंगा नदी, जमुना नदी बहुत फुल फोर्स में है, बरसात पड़ रही है, वो उनको वासुदेव जी लेके जा रहे हैं टोकरे में, तो उन पर बरसात ना पड़े, इसलिए सर्प जो है वो छत्र छाया बन गए। फिर सृष्टि के चक्र में, खेल में वो नाग नथैया है, सांप को वश कर लिया, नथ लिया। तो द्वापर में भी इतनी शक्ति जो विकार दस नहीं सकते। और संपूर्ण विजय प्राप्त की है तो नारायण के रूप में शेषनाग की शैया पर है, आराम से जीवन है। तो जहां तपस्या का बल ये है, फल ये है, संपूर्ण पवित्रता, जीवन की मर्यादा, डबल अहिंसक, न काम विकार की हिंसा, न क्रोध विकार की हिंसा। ये पवित्रता का फाउंडेशन है। पवित्रता सर्वगुणों की जननी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब भी बाबा पहले हम बच्चों को अपना बच्चा बना करके हमारी वृत्ति को, क्योंकि वृत्ति से ही दृष्टि होती है,
वृत्ति में हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, तो प्रवृत्ति में रहते हम पार्वती हैं, पार्वतन में रहने वाले हैं, पवित्र वृत्ति वाले हैं। कहां देह का आकर्षण नहीं है। तो पार्वतन में रहने वाली आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में स्थित है। हम सत्य हैं, वही गौरी है, वही सुंदर है। क्योंकि बुद्धि ऊपर योग के बल से ऊपर जुड़ी हुई है, तो हमारे तपस्वी स्वरूप एक कर्म करते योगी बनने का योगी स्वरूप भी है। तो हम ज्ञान ज्ञानेश्वर बाबा के बच्चे योग योगेश्वर हैं। शंकर स्वरूप योग योगेश्वर बनाता है हमको। और फिर ब्राह्मण न केवल श्रेष्ठ कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म दूसरों को करवाते हैं। इसलिए बैलेंस है करने का और करवाने का। स्वयं की सेवा, अन्य आत्माओं की सेवा। तो बाबा ने कहा अभी ऐसी सेवा कि आपका चेहरा, आपके वाइब्रेशंस, आपकी दृष्टि, आपकी प्रेजेंस दुखियों का दुख दूर कर लेवे, रोतों को मुस्कुराना सिखा देवे, परेशान आत्मा को स्वयं की शान में टिका देवे। इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य। तो विष्णु स्वरूप राजेश्वर है। हम ब्राह्मण बनते हैं तो संगम पर ये तीनों ही हमारा लक्ष्य है। ज्ञान ज्ञानेश्वर, योग योगेश्वर, राजेश्वर। तो ब्राह्मण स्वराज अधिकारी बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को, वृत्ति को तो शुद्ध है ही है, परंतु दृष्टि को भी शुद्ध। तो नजर से निहाल करने वाले बाबा ने कहा अपने आप को याद कराते रहो। ब्राह्मण का कर्तव्य याद रहे, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, पर कौन सी आत्मा हूं? बाबा का बच्चा हूं, पर कौन सा बच्चा हूं? तो 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था अपने आप को याद करो। कभी समझो मैं आर्टिस्ट हूं, कभी कहो मैं बिजनेसमैन हूं। तो आर्टिस्ट हूं तो मैं कौन सी तस्वीर अपनी पेंट कर रहा हूं? आर्टिस्ट जो है, परफेक्ट आर्टिस्ट का बाबा कहते हैं कि बाकी ऑर्गन्स जो है ना वो पेंट करना इजी है, पर दृष्टि, गुड आर्टिस्ट सूक्ष्म ऑर्गन्स को बड़ा क्लियर पेंट करेगा। तो हम आर्टिस्ट अपनी कर्म इंद्रियों को तो श्रेष्ठ बना ही रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। जो हमारी दिव्य दृष्टि है, दृष्टि में हमारी दिव्यता, नजर निहाल करने वाली, तो न केवल आत्मिक दृष्टि अपने लिए आत्मिक भाव हो, परंतु हम पेंट कर रहे हैं पवित्र दृष्टि, दूसरों को दिव्य दृष्टि देने वाली। तो बाबा ने कहा जो देहधारी मनुष्यात्माएं हैं, जब शरीर का भान होता है तो उनको शरीर का आकर्षण पैदा होता है। दृष्टि क्रिमिनल मनुष्यों की हो गई है। बाबा हमारी दृष्टि को सिविल बना रहे हैं, सिविलाइज्ड बना रहे हैं, डिवाइन बना रहे हैं, दिव्य दृष्टि। और इस दिव्य दृष्टि से, ऐसा दिव्य दृष्टि का ये पवित्रता का दर्पण जो उनको अपनी देह तो भूल जावे, अपनी देव देह नजर आवे, हमारी देह भूल जावे, हमारी देह नहीं नजर आवे। दर्शन देने वाली दृष्टि, निहाल करने वाली दृष्टि, कृपा दृष्टि, पवित्र दृष्टि। तो दृष्टि इतनी, जितनी दृष्टि पवित्र, उस आधार से नई सृष्टि जो बाबा रच रहे हैं ना, बाबा की दृष्टि में कितनी शक्ति है, बाबा की दृष्टि में कितना आकर्षण है, बाबा की दृष्टि में अलौकिकता है, स्नेह है। बच्चों के लिए स्नेह के साथ साथ कितना श्रेष्ठ सम्मान है, क्योंकि ये पवित्रता की निशानी है। जहां पवित्रता है
वहां ऑटोमेटिकली स्वमान में रहने से स्वमान दिया जा सकता है। तो आत्मिक दृष्टि, पेंट कर रहे हैं अपनी दृष्टि को दिव्य बनाने के, कान बना रहे हैं गोल्डन वेसल। नो, कल बाबा ने कहा सुनहरे कान, गोल्डन कान। तो बाबा का जो ज्ञान धन है, खजाना है, वो अपने इस रूहानी बैंक में जमा कर लेवे, संस्कारों में भर लेवे, धारण कर लेवे ना। तो श्रेष्ठ दृष्टि जितनी है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारे कूल बन रहे हैं। राज ऋषि अवस्था से न केवल आत्मा शुद्ध बनती है, पर प्रकृति के तत्व कर्म इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं। इसका हम योग कर रहे हैं, अथवा यज्ञ कर रहे हैं, अथवा हवन कर रहे हैं। हमारे जीवन का श्रृंगार है सर्वगुणों की धारणा। तो जितनी जितनी हमारी फाउंडेशन श्रेष्ठ है, उतना हमारा जीवन दिव्य है। और जितनी जीवन में दिव्यता है, तो नेचुरली महल बन जाएगा यही जीवन, सुंदर सुख का जीवन बन गया। उस सुख के जीवन में ऑटोमेटिकली ये जो बाबा ने कहा खुश रहेंगे, खुशी का दान देंगे, तो तब जब अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलते रहेंगे। ये इंद्रियां शुद्ध हो गई ना, कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, तो अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलते, आनंद का झूला झूलते, सुख के सागर की संतान दूसरों को सुख बांटेंगे, खुशी देंगे, खुशी की खुराक खाएंगे, खुशी दिल खुश मिठाई बांटेंगे, तो सदा मधुरता भी रहेगी, दृष्टि दिव्य रहेगी, वाणी मधुर रहेगी, कान गोल्डन बन जाएंगे, हृदय कितना बाबा के दिल तख्त पर हम विराजमान होकर के स्नेह और सम्मान देने वाले। कल बाबा ने ईश्वरीय स्नेह और प्यार, आपस में रूहानी स्नेह रहेगा, ईश्वरीय प्यार से सबके प्रति व्यवहार रहेगा। तो ऐसी दुनिया, सुखमय दुनिया आने की आप सबको बधाई हो, ब्राह्मण जीवन की बधाई हो। शिव जयंती मनाने वाले हैं, पर पहले तो अपने जीवन की बधाई हो कि बाबा ने हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ ऊंच बनाया है, ऊंचे चोटी का बनाया, उच्च कुल का बनाया है। समय की सीमा को देखते हुए मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।